ॐ सन्नो मित्रः सं वरुडः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय के प्रथम अनुवाक में ब्रह्मविदाप्नोति परम इसका अर्थ किया गया। ब्रह्म जो व्यापक है उसकी जो प्राप्ति मतलब ज्ञान सापेक्ष प्राप्ति है, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। तो उसको जो जान लिया है वो पर, तो ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उस पर की यानी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। जैसे दशमस्तवमसि में उपदेश किया, उपदेश करके गिनती करा करके अनुभव हो गया कि दशम मैं ही हूँ। तो जान लेना ही दशम की प्राप्ति है। इसी तरह से ब्रह्म को जान लेना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। इसका 67 पृष्ठ पे ये जो प्रथम पैराग्राफ तो हो गया था, लेकिन उसकी टीका रह गई है। बृहत्वात् ब्रह्मेति, तृतीय पंक्ति। बृहत्वात् ब्रह्मेति व्युत्पत्ति बलेन। बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रीहि ब्रह्म धातु से मनिन प्रत्यय करके तो ब्रह्मन बन जाता है। तो बृहत्वात् ब्रह्म जो व्यापक है, बृहत्तमत्वात् व्यापक जो अत्यंत व्यापक है, इस व्युत्पत्ति के बल से ब्रह्म का अर्थ क्या मालूम पड़ रहा है? व्युत्पत्ति बलेन अस्ति किमपि महद वस्तु इति अविशेषेण प्रतीयते। सामान्य रूप से उस महत व्यापक वस्तु की प्रतीति हो रही है। ततो लक्ष्योद्देशेन लक्षण विधानम इति प्रसिद्धि उपपद्यते। लक्ष्य जब सामान्य रूप से प्रसिद्ध हो गया तो लक्ष्य को उद्देश्य करके लक्षण का विधान करना, कथन करना, इस तरह से प्रसिद्धि है कि लक्ष्य को उद्देश्य करके लक्षण का विधान किया जाता है। ये प्रसिद्धि भी संभव है, क्योंकि ब्रह्म सामान्य रूप से प्रसिद्ध हो गए, इसलिए उस लक्ष्य का उद्देश्य करके लक्षण का विधान कर दिया गया। अव्याकृतादि ब्रह्म शब्द वाच्यतया सजातीयम घटादि विजातीयम। तो लक्षण क्या करता है? सजाति विजाति से व्यावर्तन करके ठीक उस वस्तु का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पे सजाती है कौन? अव्याकृता। अव्याकृत यानी ईश्वर। आदि से ब्रह्मा ले लीजिए, ईश्वर हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, शिव हो गए, विष्णु हो गए। ये सब जो है ब्रह्म शब्द के वाच्य भी है। सभी लोग कहते हैं अपने उपास्य को ब्रह्म। देवी ब्रह्म है, विष्णु ब्रह्म है, कृष्ण पर ब्रह्म है, अन्यस्तु कलापुंसः कृष्णस्तु
भगवान स्वयं। अन्य चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य तो जो है उस पुरुष के अंश कला है, अंशावतार है, कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसा कहते हैं। तो सब अपने अपने उपास्य को ब्रह्म कहते हैं। हमारी देवी ब्रह्म है, हमारे राम जी ब्रह्म है, हमारे जो है शिव जी ब्रह्म है, लड्डू गोपाल ब्रह्म है, सब अपने अपने भगवान को ब्रह्म मानते हैं। तो देखो सजाती रूप से वो ब्रह्म शब्द वाच्य राम कृष्ण आदि भी हो गए। अव्याकृतादि ब्रह्म शब्द वाच्यतया सजातीय, ब्रह्म शब्द वाच्य रूप से सजाती हो गए अव्याकृतादि। और घटादि हो गए विजाति, जड़ जो परिच्छिन्न चीज है वो विजाति हो गए। तो तस्मा सजाति विजाति व्यावर्तकतया सत्यादि लक्षणस्य लक्षणत्व प्रसिद्धि रूपद्यते। लक्षण यही है कि असाधारण धर्मो लक्षण, असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। मतलब जो सजाति में भी नहीं रहे, विजाति में भी नहीं रहे। तो सजाति विजाति दोनों के व्यावर्तक रूप से यह सत्यादि लक्षण जो है उनमें लक्षणत्व की प्रसिद्धि भी संभव है। ये लक्षण वास्तविक लक्षण, ठीक लक्षण है। लक्षणा विधान द्वारेण, यहाँ 1 नंबर टिप्पणी है, 1 नंबर टिप्पणी यहाँ पे चाहिए। लक्षणा विधान द्वारेण, यहाँ क्यों? लक्षणा विधान द्वारेण स्वरूप विशेष प्रतिपादने तात्पर्य। लक्षण का कथन करके उसके माध्यम से स्वरूप विशेष के प्रतिपादन में तात्पर्य है। इति वाक्य से व्यर्थता दोष परिहृत। यह वाक्य व्यर्थ ऐसा नहीं कह सकते हैं। सामान्य रूप से तो लक्ष्य प्रसिद्ध है, लेकिन विशेष स्वरूप विशेष का प्रतिपादन लक्षण के द्वारा किया जाएगा, इसलिए व्यर्थ नहीं कह सकते। अरे ब्रह्म तो हम जानते हैं ब्रह्म क्या है, अरे सामान्य रूप से जानते हो, लेकिन विशेष रूप से उसका प्रतिपादन इस वाक्य के द्वारा हो रहा है, इसलिए व्यर्थ नहीं है यह वाक्य। टिप्पणी 1 नंबर देखो। वाक्य में विशिष्ट वाक्यार्थ बोधोत्पादने नैव सफलं भवति। विशिष्ट वाक्यार्थ बोध के उत्पादन के द्वारा ही वाक्य सफल होता है, न तो असाधारण धर्म मात्र बोधनेन। असाधारण धर्म मात्र का बोधन करा करके वो सफल नहीं होता है। इत्याशयवाना लक्षणा विधान द्वारेण इत्यादि। विशिष्टेति अखंडार्थ से उपलक्षण विधम। अखंड अर्थ का जो है विशिष्ट अखंडार्थ का प्रतिपादन करके वह सफल होता है। देख लीजिए आगे। पूर्वत ब्रह्मविद इत्यनेन उक्तम वेदनम यस्य ब्रह्मण। पूर्वत्र जो ब्रह्मविद इसके द्वारा जिसका वेदन बताया जा चुका है, जिसका वेदन ज्ञान कहा जा चुका है, जिस ब्रह्म का, तस्य उसका ही यो वेद निहितम गुहायाम इत्यनेन प्रत्यगात्मतया वेदनम वक्तव्य। जो गुहा में निहित है इसके द्वारा प्रत्यगात्म रूप से उसका वेदन बताया जाना चाहिए। इत्येवम अर्थात चर्ग उदाहरियते। इस अर्थ वाली ऋक् चर्ग, चर्ग मतलब च ऋक्, आदि गुणा हो गया ना, ऋक् चर्ग। तो इत्येवम अर्थात च ऋक् उदाहरियते। इस अर्थ वाली ऋचा का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। इत्याह अविशेषेण, अविशेषेण यहाँ पे हाँ, स्वरूप निर्धारणाय अविशेषेण चोक्त वेदनस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाण लक्षणस्य विशेषेण प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेत्वाय। विज्ञेत्व के लिए वह प्रदर्शन किया जा रहा है। और ब्रह्म विद्या फल को भी कहा जा रहा है, ये बता दिए। आपात प्रतिपन्नं विशेषण विशेष्य भावम आदाय पदानी विभजते। आपात रूप से प्रतिपन्न है विशेषण विशेष्य भाव। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, 4 पद है तो एक विशेष्य मानना पड़ेगा, 3 को विशेषण मानना पड़ेगा। तो आपात रूप से विशेषण विशेष्य भाव प्रतिपन्न हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, उसको लेकर के एक एक पद की व्याख्या करे सत्यादीनी। पहले भाष्य में देखिए।
सत्यादीनि ही त्रीणि आगे आ रहा है। तदेशाभ्युक्ता इति, तदेशा इसी, तस्मिन् एव अर्थे, ऐसा ऋक् अभ्युक्ता, ये ऋक् कही जा रही है। इसी जो वाक्य का अर्थ बताने के लिए ऋचा बताई जा रही है। तत् तस्मिन् एव ब्राह्मण वाक्योक्ते अर्थ, वो जो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कहा गया अर्थ है उसमें ऐसा ऋक् अभ्युक्ता अवनाता, ये ऋचा जो है कही जा रही, पढ़ी जा रही। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति ब्रह्मणो लक्षणार्थ वाक्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो है ब्रह्म के लक्षण के लिए वाक्य है। और सत्यादीनि ही त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्य ब्रह्मण, 4 पद है, उसमें से ब्रह्म तो विशेष्य हो गया, और सत्यादि जो 3 पद है विशेषण के लिए है, अन्य से व्यावृत्त करके उसको बताने के लिए, विशेष्य को अच्छी तरह से बताने के लिए। तो विशेषणार्थानि का मतलब व्यावृत्यार्थी, व्यावृत्त्यर्थानि, अन्य से व्यावृत्त करके ब्रह्म को दिखाने के लिए विशेषण दे रहे हैं। जैसे नीलम उत्पलम कर देते हैं ना, तो नीलम कहने से अन्य उत्पल को नहीं लिया जाएगा, अन्य से व्यावृत्त कर दिया गया। इसी तरह से यहाँ 3 विशेषण सत्यम ज्ञानम अनंतम कहने से ब्रह्म की अन्य से व्यावृत्ति, असत्य से व्यावृत्ति, जड़ रूप से व्यावृत्ति, और अनंत कहने से परिच्छिन्न से व्यावृत्ति। तो 3 से अलग अलग से व्यावृत्ति करने के लिए 3 विशेषण दे दिए गए। भाष्य में विशेष्यम विवक्षितत्वात् वेद्यतया, ब्रह्म विशेष्य है, क्यों? वेद्यतया विवक्षितत्वात्, वेद्य रूप से ब्रह्म विवक्षित है। लक्षण के वो विशेषण वो सब नहीं, जो वेद्य होता है वही विशेष्य होता है। टीका में देख लीजिए, कुतो विशेषण विशेष्य भाव प्रतीति, विशेषण विशेष्य भाव की प्रतीति कैसे हो रही? ततः विशेषण विशेष्यत्वादेव, विशेषण विशेष्यत्वादेव सत्यादीनि एक विभक्त्यंतानि पदानि समानाधिकरणानि, ये चारों में से चारों के चारों पद में विशेषण विशेष्य भाव है, इसलिए इनमें विभक्ति भी समान है। समान विभक्ति रहने पर ही विशेषण विशेष्य भाव बनता है। इसलिए विशेषण विशेष्य भाव होने से सत्यादि समान विभक्त्यंत पद है, प्रथमा एक वचन है। समानाधिकरणानि, समानाधिकरण एकार्थ, एक अर्थ के प्रतिपादक है, एक ही अर्थ में पर्यवसित हो रहे हैं। यानी सत्य पद जिसको बता रहा है, ज्ञान पद भी उसी को बता रहा है, अनंत पद भी उसी को बता रहा है, ब्रह्म पद भी उसी को बता रहा है। ये नहीं कि नीलम उत्पलम, नील अलग है उत्पल अलग है, ऐसा नहीं। जिसको नील कह रहे उसी को उत्पल कह रहे, जिसको सत्यम कह रहे उसी को ज्ञान पद से कह रहे, उसी को अनंत पद से कह रहे, उसी को ब्रह्म पद से कह रहे। ये सब एक विभक्त्यंत पद है, समानाधिकरण है। सत्यादिभिस्त्रिभिर्विशेषणैर् विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेष्यांतरेभ्यो निर्धार्यते। सत्यादि जो 3 विशेषण है, इन तीनों विशेषणों से विशेषित किया जाता हुआ ब्रह्म अन्य विशेष्यों से निर्धारित किया, अन्य विशेष से अलग करके निर्धारित किया जा रहा है। ब्रह्म को अन्य विशेष से अलग करके दिखा दिया जा रहा है। टीका में देखिए, नीलम महत् सुगंधि उत्पलम, नीलम महत् सुगंधि उत्पलम आनय। तो अब यहाँ पे देखो, केवल उत्पलम कहेंगे तो बहुत से उत्पल है, श्वेत भी है और भी कई प्रकार के हो सकते, तो इसलिए नीलम कह देने से तो रूप वाला जो है वह शंका दूर हो गई, कौन सी लाओ। अब नील वाले में भी छोटे हैं और बड़े भी है, तो कह दिए महत, और महत वाले में भी सुगंधित ही है और बिना सुगंध वाले भी है, तो सुगंधी कह दिए से सुगंधित को लिया जाएगा। तो नीलम महत् सुगंधि उत्पलम इत्यादो सत्यो विशेषण विशेष्य भावे समानाधिकरणतया, विशेषण विशेष्य भाव होने पर ही समानाधिकरण होने से, एकार्थ प्रतिपादक होने से
एक विभक्त्यंतानि प्रसिद्धानि, समान विभक्त्यंत प्रसिद्ध है वे पद, प्रथमा एक वचन वहाँ है। एतान्यपि च तथा भूतानि, यहाँ जो 4 पद है ये भी तो समान विशेषण विशेष भाव होने से समानाधिकरण रूप से समान विभक्त्यंत है। तो नानार्थगत विशेषण विशेष भाव निबंधनानि, नानार्थगत तथा भूतानि, एतान्यपि तथा भूतानि नानार्थगत विशेषण विशेष भाव निबंधनानि। हाँ, नाना अर्थ में जो विशेषण विशेष भाव निबंधन नहीं है बल्कि समानाधिकरणतया, यानी एक ही अर्थ का प्रतिपादन करके विशेषण विशेष भाव इनमें है। ये अनेक अर्थ का प्रतिपादन करके विशेषण विशेष भाव नहीं हो रहा है। इति गम्यते, ये मालूम पड़ रहा है। विशेषण विशेष भाव से फलमाह, अब विशेषण विशेष भाव मान लिए तो क्या फल हुआ? उदाहरण दे रही, एवं ही तज ज्ञानम भवत यद ये अन्येभ्यो निर्धारितम। हाँ, तभी उसका ठीक ठीक ज्ञान होगा जो अन्य से अलग करके निर्धारित हो जाए। अब 1000 लोग खड़े हैं, देवदत्त को ले आओ, और देवदत्त कौन है भाई हमें पता नहीं है। 1000 में से देवदत्त कौन है? हो सकता है 2-3 देवदत्त नाम वाले हो, तो कौन सा देवदत्त चाहिए आपको? उसका शर्मा वर्मा कुछ जो है बोलना पड़ेगा। तो जो अन्य से निर्धारित करके अलग करके जान लिया जाए तभी उसका ठीक ज्ञान होता है, नहीं तो उससे ठीक से नहीं जानते। यथा लोके नीलंग महत् सुगंधि उत्पलम, नीलंग महत् सुगंधि उत्पलम आनया, आनया दे देंगे तो द्वितीय मानी जाएगी, द्वितीय एक वचन। हाँ, नीलम महत् सुगंधि उत्पलम अस्ति तद आनया, ऐसे भी बोल सकते हैं। वहाँ देखो बड़ा बहुत बड़ा फल पुष्प है, नील है, वहाँ बड़ा सुगंधित है, उसको लाओ। तो निर्धारित अलग करके निर्धारित करेंगे तभी जो है ठीक ज्ञान होता है। ठीक है, मैं विशेषण विशेष भावम आक्षिपति ननुति, विशेषण विशेष भाव का आक्षेप कर रहे ननुति। भाष्य में ननु विशेष्यं विशेषणांतरं व्यभिचरत विशेष्यते, तो विशेष्य है विशेषण अन्य विशेषण का व्यभिचार करता हुआ विशेषित किया जाता है। यथा नीलम रक्तम चोत्पलम, उत्पल जो है नील भी हो सकता है, रक्त भी लाल भी हो सकता है। तो विशेष्य जो है जब नील के साथ जोड़ रहे हैं तो यानी रक्त का व्यभिचार कर रहा है, रक्त से रहित भी उत्पल है और नील से नील रूप से भी रहित उत्पल है। तो अन्य विशेषण का व्यभिचार कर रहा है जब उत्पल, यानी उत्पल जब कई रूप वाला है, वह कई रूप वाला है तो यानी किसी अन्य विशेषण का व्यभिचार भी कर रहा है। इसलिए जब आप एक कहोगे उत्पलम आने तो कोई भी ला सकते हैं, इसलिए वहाँ पे निर्धारण करना पड़ेगा भाई कौन सा उत्पल लाए, क्योंकि उत्पल तो कई प्रकार के होते हैं, कई रूप वाले होते हैं। इसलिए विशेषणांतर का व्यभिचारित कर रहा है जब विशेष, तो उसको विशेष किया जाता है, एक विशेषण दे करके ठीक से निर्धारित किया जाता है। यथा नीलम रक्तम चोत्पलम, नील और रक्त उत्पल। टीका में देख लीजिए, दे रहे नीलत्वम व्यभिचरद उत्पलम रक्तम अपि संभवति, नीलत्व का व्यभिचार कर रहा है उत्पल कमल, क्योंकि वह रक्त लाल रंग का भी उत्पल संभव है। इति नीलंग विशेषणम घटते, इसलिए नीलम विशेषण देना यह घटित हो रहा है, ठीक है। न तथा सत्यत्वादिकं व्यभिचरत ब्रह्मांतरम लोके प्रसिद्धम, किंतु सत्यत्वादि का व्यभिचार करता हुआ कोई दूसरा ब्रह्म है ऐसा लोक में तो प्रसिद्धि नहीं है। और संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवद विशेषणम, न शीतेन न चोष्णेन वह्नि क्वापि विशेष्यते, संभव हो और व्यभिचार हो तभी विशेषण सार्थक होता है। शीतो वह्नि, शीतो वह्नि कहीं विशेषण नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह्नि शीत होती ही नहीं है। फिर उष्णो वह्नि बोल दो, बोले कि जरूरत ही नहीं उष्ण बोलने को, उष्ण ही होती है।
उसका तो उष्णता का व्यभिचार करते ही नहीं, फालतू में क्यों उसमें उष्णता उष्ण जोड़ रहे हो, वो तो उष्ण ही होती है, सभी जानते हैं, वहाँ विशेषण देने की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए संभव हो अथवा व्यभिचार हो तभी विशेषण सार्थक होता है। शीतोवहनी संभव नहीं है और उष्णोवहनी जो है वो उष्णता का व्यभिचार नहीं होने से विशेषण नहीं दिया जाता। तो वे यहाँ कह रहे हैं कि हाँ, तो नीलम विशेषणम घटते, लेकिन यहाँ सत्यत्व आदि का व्यभिचार करता हुआ कोई दूसरा भी ब्रह्म होता है लोक में, ऐसा तो नहीं मालूम पड़ रहा है। जब व्यभिचार ही नहीं कर रहा है तो विशेषण क्यों दे रहे हो भाई? उष्णोवाणी थोड़ी बोला जाता है, उष्णवाणी उष्ण ही होती, सभी जानते हैं, उष्णवाणी बोलने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही सत्यम ज्ञान अनंतम बोलने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म तो एक ही है, व्यभिचार तो करता नहीं। तथा सजाति व्यवच्छेद्यस्य अभावात्, सजाति कोई व्यवच्छेद दूसरा कोई ब्रह्म ऐसा नहीं है कि सत्यत्व आदि का व्यभिचार कर रहा है, वह सजाति है, उसका व्यवच्छेदन करने के लिए विशेषण देना पड़ेगा, ऐसा सजाति व्यवच्छेद है ही नहीं। जिसको व्यवच्छेद विशेषण दे करके जिसका व्यवच्छेदन किया जाए उसको कहते व्यवच्छेद। नीलम उत्पलम आने मतलब रक्तम न आने, रक्त हो गया, रक्त उत्पल व्यवच्छेद्य हो गया, यहाँ तो दूसरा कोई सजाति ब्रह्म ही नहीं। इसलिए विशेषण विशेष्य भावो न घटते, विशेषण विशेष्य भाव संभव ही नहीं है, इत्यर्थ ही कहना चाहते हैं। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, विशेषण विशेष्य भावस्य तात्पर्येण प्रतिपाद्यत्वात्, विशेषण विशेष्य भाव तात्पर्य रूप से प्रतिपाद्य नहीं है, उसमें तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य रूप से उसका प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है। इसलिए अव्याकृतादि शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ व्यवच्छेदेन अनिर्वाच्य विशेषण विशेष्य भाव संभवात् तद्वारेण ब्रह्म लक्षणं विवक्षितम। तो यही कह रहे, देखिए अव्याकृतादि जो शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ है, यानी ईश्वर को, अव्याकृत को भी ब्रह्म पद से कहा जाता है, ईश्वर को अव्याकृत यानी ईश्वर आदि से हिरण्यगर्भ ले लो, रामकृष्ण आदि ले लो, ये भी शास्त्र में कहे गए हैं। अव्याकृत आदि जो सम्य शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ है, शास्त्र में जिनका ब्रह्म रूप से कथन किया गया है, उनका व्यवच्छेद करने के लिए, उनका व्यवच्छेदेन अनिर्वाच्य विशेषण विशेष्य भाव संभवात्, पारमार्थिक रूप से विशेषण विशेष्य भाव यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि वह जो है निर्गुण निष्क्रिय निराकार है, उसमें कोई धर्म तो है ही नहीं। इसलिए अनिर्वचनीय विशेषण विशेष्य भाव संभव होने से तद्वारेण ब्रह्म लक्षणं विवक्षितम, उसके माध्यम से ब्रह्म का लक्षण यहाँ विवक्षित है, बताया जा रहा है। वही दे रहे न इत्याह, इसी बात को बताएंगे न। भाष्य में देखिए, यदा ही अनेकानि द्रव्याणि अनेक जातीयानि, जब अनेक द्रव्य होते अनेक जाति वाले हो, एक जाति यानी एक जाति वाले जो अनेक द्रव्य है, अनेक विशेषण योगिनी, अनेक विशेषण के योग वाले होते हैं, जैसे नीलम उत्पलम, रक्तम उत्पलम, पीतम उत्पलम, तदा विशेषण से अर्थत्व, तो नीलम विशेषण देना सार्थक है। नहीं एकस्मिन वस्तुनि विशेषणांतरा योगात्, किंतु जब एक ही वस्तु है उसमें विशेषण देने की आवश्यकता, ब्रह्म तो एक ही है, यहाँ तो विशेषण क्यों दे रहे हो? यथा आशौ एक आदित्य, बोले वो लाल आदित्य, लाल आदित्य क्यों बोल रहे हो? एक ही तो आदित्य है, इसलिए यहाँ विशेषण देना सार्थक नहीं है। इति तथा एकमेव च ब्रह्म, इसी तरह से ब्रह्म भी एक ही है, अकेला ही है, न ब्रह्मांतराणि, दूसरे तो कोई ब्रह्म है नहीं। येभ्यो विशेष्यत नीलोत्पल, जिससे विशेषित करके बताया जाए नीलोत्पल के समान, ऐसा दूसरा तो कोई ब्रह्म है नहीं। तो सिद्धांति कह रहा न, ऐसा मत कहो भाई, यद्यपि ब्रह्म एक ही है लेकिन उपाधि को लेकर के अनेक ब्रह्म बने हुए हैं। शास्त्र में ही कहीं ईश्वर बताया गया, हिरण्यगर्भ बताया गया, राम कृष्ण आदि बताए गए, इसलिए उनको अलग, उनसे अलग करके
यहाँ पे बताया जाना अभिष्ट है, इसलिए विशेषण देना सार्थक है। न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम, विशेषण जो है लक्षण के लिए है, लक्षण करके उस ब्रह्म के शुद्ध रूप को हम जानना चाहते हैं, श्रुति हमको बताना चाहती है, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है, मैं देखिए संग्रह वाक्यं विवृणोति, ये जो न लक्षणार्थत्वाद विशेषणानाम, इतना ही केवल संग्रह वाक्य है। न से लेकर के न लक्षणार्थत्वाद विशेषणानाम, ये है संग्रह वाक्य। अब उसका विवरण वाक्य है नायम दोषः, ये जो आप दोष बता रहे हो ना कि यहाँ तो ब्रह्म एक ही है, क्यों विशेषण फालतू में दे रहे हो, जैसे वह एक आदित्य है। तो वहाँ जैसे विशेषित किया जाता है, विशेषित करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे यहाँ पे विशेषित करने की आवश्यकता नहीं है। कस्मात्, तो सिद्धांतिकरण नायम दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, लक्षण किया जाए। कस्मात्, क्यों? यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्रधानान्येव, लक्षण की प्रधानता वाले यहाँ पे विशेषण है, और विशेषण की प्रधानता, विशेषण मतलब व्यावर्तकत्व की प्रधानता, अलग करके दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ लक्षित करने के लिए लक्षणार्थ की प्रधानता वाले है विशेषण, विशेषण की प्रधानता वाले नहीं है ये सब विशेषण। क पुनर्लक्षण लक्ष्योर विशेषण विशेष्योर विशेष, तो लक्षण और लक्ष्य जो है, लक्ष्य है विशेष्य, लक्षण है विशेषण, इन दोनों में क्या विशेषता है तो बता रहे, देखिए उच्यते समान जातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि, विशेष्यस्य लक्षणं तु सर्वतः एव यथा आकाश अवकाश दात्राकाशम इति। तो बोले देखो ये क्या सिद्धांति क्या बताया कि यहाँ पे विशेषण जो है लक्षण अर्थ, लक्षण के लक्षणार्थ की प्रधानता वाले है, विशेषण की प्रधानता वाले नहीं है। तो बोले भाई लक्ष्य और लक्षण में अथवा विशेष विशेषण में क्या ये विशेषता है कि लक्षण है और विशेषण नहीं है, यहाँ पे विशेषण नहीं है बल्कि लक्षण है। बोले लक्षण और विशेषण में अंतर क्या है, लक्ष्य और लक्षण अथवा विशेषण अथवा और विशेष में क्या ये भेद है। तो बता दिए कि देखिए विशेषण के क्या करते हैं, क्योंकि जहाँ लक्षण है वहाँ लक्ष्य है, और जहाँ विशेषण है वहाँ विशेष्य है। इनमें अंतर क्या है, लक्ष्य लक्षण और विशेष्य विशेषण, इनमें क्या अंतर है, मतलब लक्षण और विशेषण में अंतर क्या है, इसको बता रहे। देखो तो समान जातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य, सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि जो विशेषण है केवल समान जाति वाले से विशेष्य को अलग करके दिखाएंगे। नीलम उत्पलम, तो मतलब रक्तम न आने या नीलम एवं आने, तो सजाती है ना, रक्त उत्पल और नील उत्पल दोनों सजाती है, परस्पर एक दूसरे के सजाती है। तो नीलम कह दिए तो रक्तम सजाती, रक्त उत्पल से व्यावृत्त करके दिखा रहा है विशेष्य को। तो विशेषण तो क्या होता है, सजाती से अलग करके दिखाता है। लक्षणम तु सर्वतः एव, लेकिन जो लक्षण है वह सभी से अलग करके दिखाएगा। जैसे शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, शासनादिमत्ता होना ये गाय का लक्षण है, वह सजाती और विजाति दोनों से अलग करके दिखाएगा। तो लक्षण तो सभी से अलग करके दिखाएगा। यथा अवकाश दात्री आकाशम, आकाश का क्या लक्षण है, जो अवकाश दात्री है वही आकाश है, अवकाश खाली जगह देने वाला ही आकाश है। इति लक्षणार्थम च वाक्यमिति अवोचाम, और यहाँ जो वाक्य है
लक्षण के लिए ही है, इस बात को तो हम बता चुके हैं। यानी सबसे अलग करके ब्रह्म को दिखाना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ ये लक्षण वाक्य है, केवल सजाति से अलग करके नहीं दिखा रहे। चलिए देखिए टीका में, सर्वतः एव सजातीयात विजातीयात च, सजाति और विजाति दोनों से अलग करके दिखाएंगे लक्षण। जैसे आकाश का लक्षण कर दिया, अवकाश दातृत्वम आकाशत्वम, जो अवकाश खाली जगह दे वही आकाश है, इसी बात को दिखा रहे। यथा महाभूतत्वेन सदृश भावात् पृथिव्यादेर अव्यवी सदृशाच आत्मादेर आकाशस्य व्यावर्तकम अवकाश दातृत्वम। आकाश का क्या लक्षण किया? अवकाश दातृत्वम आकाशत्वम, जो खाली जगह दे वही आकाश है। तो यहाँ सजाति विजाति दोनों से आकाश को अलग करके दिखाएगा। सजाति है पृथ्वी आदि, महाभूतत्वेन सजाति हो गई पृथ्वी आदि, और विसदृश विजाति हो गए आत्मा आदि से आकाश, क्योंकि आत्मा आदि चेतन है, आकाश जड़ है। तो सजाति पृथ्वी आदि से भी आकाश को अलग करके दिखा रहा है, अवकाश दातृत्वम लक्षणम, और विजाति आत्मा अव्याकृत आदि से भी आकाश को अलग करके दिखा रहा है, और अवकाश दातृत्वम यह लक्षण। इसलिए लक्षण क्या होता है? सबसे अलग करके दिखाता है, और विशेषण जो है केवल सजाति से अलग करके दिखाता है ना। ये थोड़ी कि वहाँ गाय भैंस से अलग करने के लिए नीलम उत्पलम आनया, नील उत्पल लाओ यानी गाय भैंस मत लाओ, ऐसा अर्थ नहीं होता। नीलम उत्पलम आनया मतलब रक्तम न आने, गाय भैंस न लाओ, ऐसा अर्थ नहीं होता। तो मतलब जो विशेषण होता है केवल सजाति से व्यावर्तन करता है, और लक्षण जो है सबसे अलग करके दिखाता है। टीका में देख लीजिए, एतद उक्तम भवत, यहाँ ये बात उक्त हो जाती है, कह दी गई है। क्या है? अति व्याप्त्यादि रहितो व्यावर्तको धर्मो लक्षणम न्याय विशेष इति मीमांसका। जो अति व्याप्ति आदि से रहित है, जो व्यावर्तन करने वाला धर्म है, यही लक्षण है। असाधारण धर्मो लक्षण न्याय विशेष, न्याय विशेष है, अवयव विशेष। न्याय मतलब अवयव लेना। जैसे वो प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव होते हैं ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। पंचावयव वाक्य को न्याय कहते हैं ना, तो उसी को हेतु रूपी एक अवयव है। तो पर्वतो वह्निमान धूमात, ऐसी तरह से इदम इदम पृथ्वी इति व्यवहार्तव्यम गंधवत्वात्, अवयव ये हो गया ना, न्याय विशेष हो गया। गंधवत्व जो लक्षण है न्याय अवयव हो गया, हेतु हो गया, पृथ्वीत्व की सिद्धि कर देगा। तो यहाँ पे अति व्याप्ति आदि से रहित जो व्यावर्तक धर्म लक्षण व न्याय विशेष है, एक हेतु रूपी अवयव विशेष है। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, प्रमितो प्रकार नियामकत्वेन प्रमाणानुग्राहकत्वम। प्रमिति में, क्योंकि लक्षण स्वयं प्रमाण नहीं है, बल्कि जैसे गंध लक्षण से पृथ्वीत्व विशिष्ट का ज्ञान, गंधवत्वेन अयम घटः पृथ्वी, गंधवत्वेन अयम घटः पृथ्वी। तो पृथ्वीत्व विशिष्ट का ज्ञान हो रहा है गंध लक्षण से। तो प्रमिति में जो है प्रकार का नियामक रूप से, प्रमाण का अनुग्राहक है लक्षण, स्वयं लक्षण प्रमाण नहीं है। लक्षण स्वयं प्रमाण नहीं, बल्कि गंध लक्षण से जैसे पृथ्वीत्व विशिष्ट का ज्ञान होता है, गंधवत्वेन अयम घटः पृथ्वी, तो ये जो लक्षण हुआ प्रमाण का अनुग्राहक हो गया। इसलिए इसको जो है न्याय विशेष कहा जाता है, हेतु रूपी अवयव विशेष कहा जाता है। इति मीमांसका, ये मीमांसक लोग कहते हैं।
और ब्रह्म पद व्युत्पत्ति बलेन यद विशेषतः प्रतिपन्नम, पीछे बताए थे ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय का विवेचन करके अर्थ विशेष का जो कथन होता है व्युत्पत्ति, विशिष्टा उत्पत्ति थी व्युत्पत्ति, प्रकृति प्रत्यय विवेचनेन विशिष्ट रूपेण उत्पत्ति अर्थ कथनम व्युत्पत्ति। तो ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति के बल से जो सामान्य रूप से ज्ञात हुआ है, बृहत्वात् ब्रह्म, यानी किंचित महद अस्ति, कोई महत तत्व है, व्यापक है, महत है, कोई व्यापक कोई वस्तु है, ये सामान्य रूप से ज्ञान हुआ। इति तत्सत्यम, वह जो सामान्य रूप से महत व्यापक वस्तु है, तत्सत्यम वह सत्य है, ज्ञान रूप है, अनंत है, तांडित जड़ परिच्छेद विरोधी स्वरूपम, वह मिथ्या नहीं है, सत्य है, जड़ नहीं है बल्कि ज्ञान रूप है, परिच्छिन्न नहीं है बल्कि अनंत है, तीन के विरोधी स्वरूप वाला है, अनृत जड़ परिच्छेद के विरोधी स्वरूप वाला। इति विशेषता प्रतिपत्तव्यम, विशेष रूप से इस ब्रह्म को जान लेना चाहिए। इति विशेषावगति भूतम लक्षणम, विशेषावगति शेष भूतम लक्षणम, विशेष ज्ञान के अंग रूप हो गया लक्षण, हेतु बन गया ना वो। और प्रमिति कैसे होगी? प्रमितिस्तु प्रमाणादेव, प्रमिति तो प्रमाण से होगी। तयम घटः पृथ्वी इति व्यवहर्तव्य गंधवत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम, ऐसा देखो ये मीमांसक लोग ऐसे कह दिए। और तार्किक लोग क्या कहते हैं? तार्किका पुनर्लक्षणम केवल व्यतिरिक। अच्छा, वही जो अभी अनुमान बताया, तो वो लोग तो मीमांसक लोग तो क्या कह दिए कि सामान्य रूप से तो ज्ञात हो रहा है और लक्षण से जो है विशेष रूप से अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। प्रमिति तो प्रमाण से होगी, प्रमिति तो प्रमाण से होगी, लक्षण से क्या होगा कि वो जो है विशेष रूप से वस्तु के विशेष अवगति का शेष भूत बन जाएगा। प्रमिति तो प्रमाण से होगी, ऐसा कहते। और तार्किक लोग यही जो अभी वो अनुमान बताया ना, केवल व्यतिरेकी अनुमान, तार्किका पुनर्लक्षणम केवल व्यतिरेकी अनुमानम आचक्ति, लक्षण को ही केवल व्यतिरेकी अनुमान कह देते हैं। तदा लक्षणात् एव स्वभाव विशेष प्रमिति, लक्षण जो है लक्षण से स्वभाव विशेष की प्रमिति हो जाती है। कैसे? उदाहरण दे रही, यथा गुणवत् द्रव्यमिति लक्षणात्, गुणवत् द्रव्यम, जो गुणवान हो वही द्रव्य है। इति लक्षणात्, इस लक्षण से क्या मालूम पड़ रहा है? गुणाश्रयत्व योग्य स्वभाव विशेषस्य प्रमिति, गुणाश्रयत्व के योग्य जो स्वभाव विशेष है द्रव्य का स्वभाव विशेष है, गुणाश्रयत्व योग्य स्वभाव विशेष द्रव्य में है, उसकी प्रमिति हो जाएगी इस लक्षण से। गुणवत् द्रव्यम, इस लक्षण से गुणाश्रयत्व योग्य स्वभाव विशेष की प्रमिति हो जाएगी। तो सामान्य प्रतिपन्नस्य द्रव्य पदाभिधेयस्य भवति, द्रव्य पद से सामान्य रूप से जिस अर्थ का ज्ञान हुआ, उस लक्षण के बल से उसके स्वभाव विशेष का ज्ञान हो जाएगा। गुणाश्रयत्व स्वभाव विशेष की प्रमिति हो जाएगी, जो कि पहले की द्रव्य पद से सामान्य रूप से मालूम पड़ा था। अथवा यदवा व्यवहार सिद्धि फलम, हाँ, लक्षण से व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, व्यावृत्ति अन्य से अलग करके जानना और व्यवहार करना। इदम पृथ्वी इति व्यवहारतव्य, व्यावृत्ति ये लेना कि व्यावृत्ति यानी अलग करके, कि जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो भी, हाँ, व्यावृत्ति के लिए अनुमान होगा, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, हाँ, यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम। और व्यवहार के लिए क्या होगा? अयम घटा पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यः गंधवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम। केवल व्यतिरेकी अनुमान दोनों जगह है, लेकिन एक जगह सिद्ध करेंगे कि जल इतर से भिन्न है, और दूसरे जगह सिद्ध करेंगे इसको पृथ्वी रूप से व्यवहार किया जा सकता है।
तो व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षण से प्रयोजनम, तो यही यहाँ दे रहे यद्वा व्यवहार सिद्धि फलम, लक्षण का फल क्या है, व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी। शब्द प्रयोग करेंगे, ज्ञान भी होगा। जब हमने एक बार जान लिया कि अब पुष्प पार्थिव पदार्थ है, तो इसको देख के पृथ्वीत्वेन ज्ञान होगा, और पृथ्वीत्वेन हम बोलेंगे पुष्प क्या पदार्थ है, आप दूसरे को भी बता देंगे कि पार्थिव है। ये व्यवहार की सिद्धि लक्षण फल है लक्षण का। तो गुणवद द्रव्यम इति व्यवहार्तव्यम, देखो द्रव्यम गुणवद इति व्यवहार्तव्यम, गुणवद जो है उसको द्रव्य कहना चाहिए, अथवा उसको जानना चाहिए। क्यों? गुणवत्वात्, गुणवाला होने से, यदेवं न तदेव, न यदेवं न तदेवं, जो ऐसा नहीं, यन्न एवं तन्न एवं। तो जो गुण मतलब क्या, जो द्रव्य इस रूप से व्यवहार नहीं किया जाता वह गुणवद नहीं होता है। जैसे समवाय आदि संबंध, तो न यदेवं न तदेवं यथा रूपम, गुण ले लो, गुण वाला तो होता नहीं, यथा रूपम। तो जैसे इसी तरह से तथा सत्यत्वादि मद ब्रह्म इति व्यवहार्तव्यम, इसी तरह से सत्यत्वादि मान है ब्रह्म, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। कस्मात् सत्यत्वादि मतवात्, सत्यत्वादि मान को ब्रह्म रूप से व्यवहार करना चाहिए। जहाँ सत्यत्वादि है उसको ब्रह्म रूप से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सत्यादि मान होने से, सत्यत्वादि मान होने से जो ऐसा नहीं है वह ब्रह्म रूप से, जो सत्यत्वादि रूप से व्यवहार नहीं किया जाता है वह सत्यत्वादि मान नहीं होता है। जो ब्रह्म रूप से व्यवहार नहीं किया जाता है वह सत्यत्वादि मान नहीं होता है। यथा घट, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, व्यवहार का मतलब दो चीज होता है, उसका ज्ञान होना, उसका शब्द प्रयोग। चार प्रकार के व्यवहार है ना, अभिज्ञा, अभिवदन, तुम और हाँ अनुपादान, तो वही उसी में से ले लेना व्यवहार में। दघट एतच्च खंडन युक्त्या सहमानम अपि व्यवहारांगं भवत, ये जो अभी बताए, ये जो लक्षणम अनुमानम वा, ये जो लक्षण बताया तो अनुमान खंडन की युक्ति का सहन नहीं कहने पर भी व्यवहार का अंग बन जाता है। क्योंकि खंडन की युक्ति, खंडन में युक्ति क्या है, भेद की सिद्धि हो ही नहीं पाएगी, भेद की सिद्धि है कर ही नहीं पाओगे, है ना। इसलिए खंडन की युक्ति का सहन नहीं करने पर भी यह जो लक्षण है अथवा अनुमान व्यवहार का अंग बनेगा। इति नातीव सूक्ष्म इच्छिका कार्य, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि सिद्धांत में तो व्यवहार ही मिथ्या है ना, तो फिर यहाँ जो है व्यवहार के लिए आप लक्षण दे रहे हो, ये क्या मतलब है? इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा सूक्ष्म वीक्षण नहीं करना है। ये जो लक्षण है व्यवहार का अंग बन जाता है, और सिद्धांत में तो कोई व्यवहार है ही नहीं। यहाँ खंडन की भेद की सिद्धि कैसे नहीं होगी, तो बताएंगे इसको। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।